सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। इस बारिश में ज़रूर बनाइए क्रिस्पी और टेस्टी पालक के पकोड़े। नमस्कार, वेलकम टू श्रीतमास किचन। दोस्तों, बारिश तो आजकल बहुत ही चल रही है, तो इसलिए आलू के पकोड़े के बाद आज हम बनाएंगे कुरकुरे पालक और प्याज के पकोड़े। ये खाने में होंगे बहुत ही टेस्टी और इसको आप 10 मिनट के अंदर चटपट बना सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पालक के पकोड़े बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पालक, और वो हमने लिए हैं 400 ग्राम। ये 400 ग्राम पालक के पत्ते को हमने अच्छे से धोकर ऐसे टुकड़ों में काट लिए हैं। इसको हमने राफली काटा है। अभी चलिए पकोड़े का मिश्रण तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डाल देंगे 2 बारीकी से कटे हुए प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसको आप स्किप करें। इसके बाद जाएगा 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक, 3 से 4 कुटी हुई हरी मिर्च। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच हम यहाँ पे डाल देंगे अजवाइन को। 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पर डाल देते हैं स्पेशल मसाला। ये स्पेशल मसाला है भुना हुआ जीरा और भुना हुआ धनिया, और ये हम 1 छोटा चम्मच यहाँ पर डाल देते हैं। ये भुनी हुई स्पेशल मसाला डालने से पकोड़ा हमारा बनेगा बहुत ही टेस्टी। इसके बाद जाएगा आधा छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर, चटपटा टेस्ट लाने के लिए। नमक अब आपके स्वाद के अनुसार दीजिए। इसके बाद हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। हाँ, ये चावल का आटा से पकोड़ा हमारा बनेगा बहुत ही क्रिस्पी। आप इसके जगह 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। अभी इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। साथ में हम 200 ग्राम बेसन लिए हैं, जिसको हम बाद में डालेंगे। इसको अभी हम हाथों से मिलाते हैं। हाथों से मिलाने से बहुत ही जल्दी होते हैं। पहले हम ये पालक के पत्ते को सारी मसाला के साथ अच्छे से मिलाएंगे। पालक तो पानी छोड़ेगा ही, तो इसके लिए इसको अच्छे से मिलाना जरूरी है। ये देखिए, पालक को हमने सारी मसाला के साथ अच्छे से मिला दिया है। जैसे हमने कहा था पालक खुद ही पानी छोड़ते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम थोड़े थोड़े करके बेसन डालेंगे। कढ़ाई में हमने पकोड़ा को तलने के लिए तेल को गर्म करने तक छोड़ा है, ताकि हमारा काफ़ी सारे समय बच जाए। और यहाँ पर हम थोड़े थोड़े करके बेसन डालेंगे। जितना ज़रूरत होगा उतना हम डालेंगे। हमने 200 ग्राम बेसन लिए हैं और हम इसको थोड़े थोड़े करके डालकर इसको हम अच्छे से पालक और मसाला के साथ मिलाते जाएंगे। पालक के रस से ही ये मिश्रण हमारा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़े थोड़े करके बेसन डालकर इसको हमें अच्छे से मिलाकर एक थोड़े से टाइट मिश्रण बनाना है, ताकि पकोड़ा के फॉर्म में ये आ सके। मिश्रण को ज़्यादा पतले ना करें, इसको थोड़े से टाइट ही रखना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमारा पकोड़ा का फॉर्म बहुत ही बढ़िया आएगा और उसके साथ साथ ये ज़्यादा तेल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और अभी इसको हम अच्छे से मिलाते जाएंगे। ये मिश्रण को हमने अच्छे से तैयार कर लिए हैं और इतना बेसन हमारा बच गया है, थोड़े से बेसन बच गया है। अभी यहाँ पर हम डालेंगे एक स्पेशल चीज़, वो है गरम तेल। यहाँ पर हम डाल देते हैं 2 चम्मच। इससे क्या होगा, इससे हमारा पकोड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अभी इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। आप थोड़े से सावधानी से कीजिए। आप इस मिश्रण में थोड़े से कटे हुए आलू भी डाल सकते हैं। हमने कुछ दिन पहले चटपटा और क्रिस्पी आलू के पकोड़े दिखाया है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। पकोड़ा को तलने के लिए तेल को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करना जरूरी है। अभी हम थोड़े थोड़े करके मिश्रण लेकर इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। ये देखिए, पकोड़ा को डालते वक्त आप गैस के फ्लेम एकदम मीडियम कर दीजिए। इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। आप आपके पसंद के अनुसार पकोड़े का फॉर्म दे सकते हैं और एक कढ़ाई में जितना आ जाए उतना हम एक साथ फ्राई कर लेंगे।
और इसको हमें एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है और बीच बीच पर इसको पलटते रहना है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमने पकोड़ा को एकदम गोल्डन करके फ्राई कर लिए हैं। अभी इसको हम कढ़ाई से प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुनहरा करके हमने इसको फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही क्रिस्पी हुआ है। पहले कलछी को थोड़े से रखना है ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और ये हमने इसको प्लेट के ऊपर डाल दिए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया इसके कलर आए हैं। ये ठंड होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी होंगे। और अभी ऐसी तरह से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं पकोड़ा को कितना बढ़िया ये फ्राई हुआ है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। और ये देखिए दोस्तों, दूसरे बैच को भी हमने एकदम बिल्कुल वैसे ही गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिए हैं। और ये हमारा सारी पालक के पकोड़े एकदम बनकर रेडी है। अब आपकी बारी है। अब हम इसको दिखाते हैं ये कितना क्रिस्पी बने हैं। तो सुना आपने ये कितना क्रिस्पी बने हैं। ये गरम गरम पालक के पकोड़े को आप चाय के साथ खाइए या फिर कोई चटनी के साथ खाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मुलाकात करते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।